बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आज आपके सामने यहाँ पर 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में यहाँ पर आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ एहतिमाल। और एहतिमाल में हम यहाँ पर आज ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं बच्चों वक़ू यानी इवेंट जिसे कहते हैं, और इसके साथ में जो है तो हम मशक़ी सेट 5.3 भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप तमाम का खैर मकदम है वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में। और आज के सेशन में बच्चों हम ख़ास तौर पर जो मालूमात यहाँ पर हासिल करने वाले हैं, इसमें हम वक़ू के ताल्लुक़ से पहले बात करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मवाफ़िक महासिल यानी फेवरेबल आउटकम कहते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि दिए हुए नमूना वसत या जैसे कि हम देख रहे हैं नमूना वसत दिया हुआ हो तो मवाफ़िक हासिलात के सेट को वक़ू कहते हैं। ठीक है, और वक़ू नमूना वसत का ज़िम्नी सेट होता है। वक़ू क्या होता है? वक़ू जो है तो नमूना सेट का ज़िम्नी सेट होता है, और वक़ू को अंग्रेज़ी बड़े हरूफ ABCD जैसे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो है ABCD से ज़ाहिर करते हैं। अगर हम यहाँ पर मसलन देखें कि 2 सिक्के अगर उछाले गए या उछाले, तो हम देखते हैं कि कम से कम एक पट हासिल होने का वक़ू A है, तब मवाफ़िक महासिला जो है तो हम किस तरह से देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 सिक्के उछाले, तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि वक़ू A कम से कम एक पट हासिल होता है। यहाँ मवाफ़िक महासिल जो है तो ज़ैल के मुताबिक है, जैसे A = TT, TH और HT है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सिक्के को जब उछाला जा सकता है जाएगा तो हम देखते हैं कि एक तो जो है तो टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल हेड टेल होगा, इस तरह से है ना। तो वक़ू A में नमूना नुकात अरकान की तादाद को n/A से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों यहाँ पर कि हम देखते हैं कि n/A=3। यहाँ पर कितने मुमकिनात हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं TT, TH और HT है, यानी 3 है ना। तो इस तरह से लिखेंगे हम कि n cos में A बराबर 3, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ इसे ध्यान में रखना है बच्चों। अब वक़ूओं की अक़साम के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले यकीनी वक़ू, सर्टेन इवेंट जिसे कहते हैं। उसके बाद नामुमकिन वक़ू यानी इम्पॉसिबल इवेंट। इसी तरह से तीसरा हम यहाँ पर देखेंगे यकरुकनी वक़ू यानी सिंपल इवेंट जिसे कहते हैं। और चौथा हम यहाँ पर देखेंगे एक वक़ूए का मुकम्मल यानी कम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे पांचवा जो है तो बहाम गैर मशमूली वक़ू यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जिसे कहते हैं हम। ठीक है, और छठा हम देखेंगे यहाँ पर जामे वक़ू यानी एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इस तरह से ये जो है तो हम यहाँ पर 6 वक़ूओं के बारे में यहाँ पर हमने मालूमात हासिल की है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 5.3 इस एक्सरसाइज के बारे में। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मंदरज झैल में हर एक तजुर्बे में नमूना वसत S नमूना नुकात अरकान की तादाद n cos में S इस तरह से लिखना है। और हम देख सकते हैं जैसे कि इसी तरह से ABC को सेट की सूरत में लिखकर n cos में A, n cos में B और n cos में C इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर एक पासा फेंका गया है तो इसमें हम देखेंगे कि A ऐसा वक़ू है जिसमें ऊपरी रुख
पर आने वाला अदद जुफ्त है। इसी तरह से बी ऐसा वकू है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है, और सी जो है तो ऐसा वकू है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफरद है। इस तरह से तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एक पासा फेंका गया है, ठीक है, और इसमें नमूना वसत हम देख सकते हैं S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है ना, ठीक है। पासे में कितने जो है तो रुख होते हैं, हमें पता है कि 6 रुख होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि n कॉस में S इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो वकू ए ऊपरी रुख पर जुफ्त आदाद हासिल होता है, जुफ्त अदद हासिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जुफ्त अदद कौन कौन से हैं। 1 से 6 के दरमियान में तो हम देखते हैं 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 4 और 6, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर आदाद हैं वो कितने मिले हमें, यहाँ पर 3 है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n कॉस में a बराबर 3, इस तरह से हमें यहाँ पर मिलेगा ये, ठीक है। अब इसी तरह से हम वक़ुआ जो है तो b हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें हम देखेंगे ऊपरी रुख पर ताक अदद हासिल होता है। तो ताक अदद 1 से 6 के दरमियान कौन कौन से हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 3 और 5 है। तो b इज इक्वल टू हमने यहाँ पर लिया 1 3 और 5, तो कितने आदाद हैं ये, 3 है। तो यहाँ पर हम लेंगे n कॉस में b बराबर 3, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो वक़ुआ सी देखते हैं जिसमें ऊपरी रुख पर मुफरद अदद हासिल होता है। अब मुफरद अदद कौन कौन सा है, तो हम देखेंगे कि मुफरद अदद हम किसे कहते हैं आमतौर पर, आपको याद होगा, तो 2 है, 3 है और 5 है ना। तो ये मुफरद आदाद है। तो हमने यहाँ पर लिया c इज इक्वल टू 2 3 एंड 5, यानी कितने आदाद है ये, तो 3 है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि n इंटू ब्रैकेट c इज इक्वल टू 3, इस तरह से। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन हमें मालूमात जो है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी साबिक़ा मालूमात भी यहाँ पर काफ़ी मानी रखती है, ठीक है। तो ये 5.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर मुकम्मल किया है। इसके बाद सवाल नंबर 2 पर हम आते हैं। सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 पासे एक ही वक्त में फेंके गए हैं, ठीक है। तो ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ 6 का ज़ऊफ़ है, ठीक है। इसी तरह से बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ कम से कम 10 है, ठीक है। और सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले अदद यकसा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 पास से बैक वक्त फेंके गए हैं, तो नमूना वसत हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं S इज इक्वल टू, अब 1 के साथ में कितने रहेंगे, यहाँ पर 1 के साथ में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसी तरह से 2 के साथ में देखेंगे हम 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। अब 3 के साथ में देखते हैं तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरह से। फिर उसके बाद में 3 4 के साथ में देखेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इस तरह से। उसके बाद में 5 के साथ में देखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से 6 देखते हैं हम, 6 के साथ में तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इस तरह से हम देखेंगे कि n इंटू ब्रैकेट s इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 36, कितना हो गया ये 36 हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसे काउंट करेंगे यहाँ पर तो ये टोटल हमें कितना मिलेगा, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 6 6 36। तो यहाँ पर 6 इंटू 6 यानी कि हमें यहाँ पर 36 मिलेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वक़ुआ ए पर रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ का ज़ऊफ़ 6 का ज़ऊफ़ अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये है
ज़ऊफ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं a इज इक्वल टू 1 5 1 2 2 4 और 3 3 और 4 2 5 1 6 6 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे n cos में a बराबर 6 हमें मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से b देखते हैं हम यहाँ पर, तो b ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ जो है तो कम से कम कितना होगा, 10 होगा। अब वो कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर b इज इक्वल टू, आप देखेंगे यहाँ पर 4 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 6 इस तरह से। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बी एन कॉस में b बराबर यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा यहाँ भी, ठीक है। कितना मिलेगा यहाँ पर भी हमें 6 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है तो c देखते हैं, तो वक़ुआ c ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद यकसा हैं, तो c इज इक्वल टू हमें यहाँ क्या मिलेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 है ना, यानी n cos में c बराबर कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 6 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे जवाब यहाँ पर हो गए, यानी सवाल नंबर 2 हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 3 पर आगे आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं, तो ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें एक भी चित ना हो, यानी ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम से कम जो है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दो चित हासिल हो, ठीक है। ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम से कम 2 चित हासिल होते हो, और बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो, ठीक है। फिर इसी तरह से हम सी देखते हैं, ऐसा वक़ुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 यहाँ पर मुमकिनात हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 सिक्कों को बैक वक्त उछाला गया, तो नमूना वसत हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि s इज इक्वल टू 3 सिक्के हैं देखिए, और एक ही टाइम में उछाले जा रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि किसी टाइम हमें h h h मिलेगा, यानी हेड हेड हेड, ठीक है। इसी तरह से एच एच टी यानी कि हेड हेड टेल, और इसी तरह से एच टी एच मिल सकता है, टी एच एच मिल सकता है, टी एच एच मिल सकता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि एच टी टी मिलेगा, एच यहाँ पर टी एच टी मिलेगा, और इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि टी टी एच मिलेगा, और इसी तरह से टी 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 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर गौर करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो है तो एच टी टी ये 5 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से ये जो है तो 6 हो गया, ये 7 और ये 8 है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि n cos में s इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 8 इस तरह से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वक़ुआ a के लिए शर्त जो है तो क्या है कि कम से कम 2 चित हासिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a इज इक्वल टू एच 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 यानी हेड हेड हेड, और एच एच टी, इसी तरह से एच टी एच और टी एच एच इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि n इज इक्वल n इंटू ब्रैकेट a इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम वक़ुआ b देखते हैं। इसके लिए जो शर्त है कि एक भी चित हासिल नहीं होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, टेल टेल टेल, है ना, टी 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 मिलेगा यहाँ पर, और n इंटू ब्रैकेट b इज इक्वल टू 1 मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो वक़ुआ c के लिए शर्त जो है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि दूसरे सिक्के पर चित हासिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि c
इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू HHH और HHT और THH और THT, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि C इंटू ब्रैकेट C इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 सिक्के बैक वक्त उछाले गए, उसका हमने यहाँ पर मुशाहिदा किया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है सवाल कि 0 1 2 3 4 5 हिंसों की मदद से किसी भी हिंसे को दोहराए बगैर 2 हिंसी अदद बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो आदाद बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि A ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद जुफ्त है, इसी तरह से B ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है, और C जो है तो ऐसा वक़ुआ है जिसमें हासिल होने वाला अदद 50 से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम मुशाहिदा करेंगे और देखेंगे इसे। तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि हमें 2 हिंसी अदद बनाने हैं, ठीक है। इनमें सिफर दहाई के मकाम पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नमूना वसत देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कौन कौन से आदाद लिए हैं, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और हमें 2 हिंसी अदद बनाने हैं, इनमें हम जो है तो दाई के मकाम पर सिफर नहीं हो सकता, ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है तो 1 10 12 13 14 15 20 21 23 24 25 30 31 32 34 35 40 41 42 43 45 50 51 52 53 और 54, इस तरह से आप देखेंगे कुल जो है तो आदाद अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो n इंटू ब्रैकेट S इज इक्वल टू 25 हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वक़ुआ A के लिए जो शर्त है उसमें बनने वाले आदाद जुफ्त आदाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर जुफ्त आदाद का मुशाहिदा अगर करें हम यहाँ पर, तो 10 है, 12 है, इसी तरह से 14 है ना, फिर 20 है, फिर 24 है ना, उसके बाद में 30 है, फिर उसके बाद में 32 यहाँ पर मिलेगा हमें, है ना। 32 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 34 है, 34 के बाद 40 है, 42 है ना, फिर उसके बाद में 50 है, फिर 52 है और 54 है ना। तो ये तमाम आदाद हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। A इज इक्वल टू हमें ये आदाद मिल गए यहाँ पर। तो आप देखेंगे कुल कितने आदाद है ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो ये 13 आदाद है। तो n इंटू ब्रैकेट A इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 13, कितना मिलेगा, 13। अब इसके बाद हम देखेंगे वक़ुआ B के लिए शर्त जो है तो बनने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि B इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 3 से तकसीम पजीर आदाद अगर देखते हैं यहाँ पर, तो कौन कौन सा है, 12 है, 15 है ना, इसी तरह से 21 है, 24 है, 30 है और 45 है, 51 है और 54 है ना। इन आदाद की जमा करें आप तो देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, यानी 3 से तकसीम पजीर है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपके 4 और 5 9 हो गया, 9 3 से तकसीम पजीर है, इसी तरह से 5 और 4 9 से तकसीम पजीर है ना। तो B इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर कितने आदाद मिले हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आदाद हैं, 9 आदाद है ना। तो n इंटू ब्रैकेट B इज इक्वल टू 9 हमें मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों वक़ुआ C के लिए शर्त जो दी है वो है बनने वाला आदद 50 से बड़ा है। तो 50 से बड़े कौन से आदाद है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुशाहिदा कर सकते हैं ये 50 से बड़े आदाद है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि C इज इक्वल टू हमें मिलेगा 51 52 53 54, ये जो है तो 4 ऐसे आदाद है जो 50 से बड़े हैं, यानी n इंटू ब्रैकेट C इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुआ है बच्चों, सवाल नंबर 4। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सवाल नंबर 5 के बारे में, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 में हम देखेंगे 3 मर्द और
दो खवातीन के ज़रिए दो रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाई गई है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ए ऐसा वक़ुआ है कि कमेटी में कम से कम एक खातून हो। बी वक़ुआ के लिए शर्त है कि कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो। और सी वक़ुआ है कि कमेटी में सिर्फ एक भी खातून ना हो। ठीक है, तो यहाँ हम हल करते हैं इसे, तो देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ 3 मर्द M1, M2, M3 और दो खवातीन यानी W2 और W1 इस तरह से हैं, तो दो रुकनी माहौलियाती कमेटी बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर नमूना वसत हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने मर्दों के लिए M1, M2, ठीक है, और ख़वातीन के लिए हमने यहाँ पर W1 और W2 इस तरह से लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि M1, M2, M1, M2, M1, M2। अब यहाँ पर देखिए नंबर्स के साथ में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा M1, M2 है ना, इस तरह से यहाँ पर M3 आना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर M1 हुआ, M2, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि M1 और M3 होगा। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद हम देखेंगे M2 और M3। ठीक है, फिर M1 और W1, फिर M1, W2, M2 और यहाँ पर आप देखेंगे कि M1, W2 मिला है ना, यहाँ पर मिलेगा M2 और W1। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद हम देखेंगे M2 और W2, M2 और W2 ये हो गया। फिर उसके बाद में M3 और W2 इस तरह से हमें मिलेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट में, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ मिलेगा हमें जो है तो W1 और W2 इस तरह से, है ना, ये वाला। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा बच्चों, पहली जो जोड़ी है वो M1 और M2 है, दूसरी जोड़ी जो है तो M1 और M3 है। ठीक है, ये दूसरी जोड़ी हो गई। यहाँ पर तीसरी में हमने देखा M2 और M3 है। ठीक है, तीसरी जोड़ी में हमने देखा M1 और W1 है। ठीक है, तीसरी उसके बाद हमने यहाँ पर जो है तो चौथी में देखा M1 और W2। ठीक है, ये। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा, उसके बाद हमने देखा M2 और W1 ये। ठीक है, उसके बाद हमने ये W एक्चुअली इस तरफ आना चाहिए था, यहाँ आया है। ठीक है, फिर उसके बाद में M2 और W2। ठीक है, फिर M3 और W2 हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, W1 ये करेक्ट था एक्चुअली। फिर उसके बाद में M3 लिया हमने यहाँ पर, और M2 ये W2 ये जो है तो करेक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद W1 और W2 इस तरह से। ठीक है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि NS हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 10। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वक़ुआ ए के लिए शर्त में हम देखते हैं कम से कम कमेटी में जो है तो एक खातून हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि M1, W1, M1, W2, M2, W1, M2, W1 और M2, W2। ठीक है, इसी तरह से M3, W1 और M3, W2 और W1 और W2 इस तरह से। ठीक है, ये याद रखना है हमें। तो यहाँ पर हमने देखा कितना हुआ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि n कॉस में a बराबर 7 इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वक़ुआ b के लिए शर्त। तो कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो यहाँ पर b में, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें यहाँ पर M1, W1, M1, W2। ठीक है, फिर इसी तरह से
M2W1, ठीक है, और यहाँ पर M2W2 होना चाहिए, ठीक है, M2W2 ये वाला जो है, तो ठीक है, M2W2। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि क्या मिलेगा हमें यहाँ पर M2, यहाँ पर उसके बाद हमें मिलेगा यहाँ पर M3 यहाँ पर, ठीक है, M3 और W1 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में M3 और W2 ये मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है तो इस तरह से इसे देखते हैं, ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये डबल यहाँ पर टाइप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितनी जोड़ी यहाँ पर बन गई है हमारे लिए। तो हम देखते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 हो गया है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों इस तरह से कि M1 MW, M1 W2, M2 W1, ठीक है। इसी तरह से M2 और W2, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पर ताकि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे रिपीट कर लेते हैं एक बार और कि M1 W1, ठीक है, M1 W2, फिर इसी तरह से M2 W1, ठीक है, ये तीसरी जोड़ी हो गई। फिर चौथी जोड़ी हम देख रहे हैं M2 W2, ठीक है। फिर ये हमारी जो है तो चौथी जोड़ी हो गई, ठीक है। पांचवी जोड़ी हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर W1 M3 और W1 है ना, M3 और W1 है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि M3 और W2 जो है तो ये वाली जोड़ी, ठीक है, ये छठी जोड़ी हो गई, ये हमारी ज्यादा जायद जोड़ी हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि टोटल ये 6 जोड़ियां हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि N इंटू ब्रैकेट B इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 6 मिलेगा, इस तरह से, ठीक है। तो वकुआ C के लिए शर्त अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि कमेटी में कम से कम एक खातून भी ना हो, तो इसमें हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर अरकान होंगे। तो आप देखेंगे M1 M2 M1 M3 और M2 और M3 इस तरह से मुमकिनात हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो M फॉर मैन है और W फॉर वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जोड़ियाँ कितनी दिखी है हमें, यहाँ पर 1 है, 2 है और 3 है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि N cos में C इज इक्वल टू 3 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल नंबर 5 था हमारा। इसके बाद सवाल नंबर 6 हम यहाँ पर देखेंगे। सवाल नंबर 6 में हम यहाँ पर देखते हैं बैक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया है। तो वकुआ A है, ऐसा वकुआ है जिसमें चित और ताक अदद हासिल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में वकुआ B है जिसमें T और H और जुफ्त अदद हासिल होता है, ठीक है। और वकुआ C है जिसमें पासे पर 7 से बड़ा और अदद 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर एक ही पट हासिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नमूना वसत जो है तो सिक्के के लिए हम देखते हैं S इज इक्वल टू एच टी दिया है, ठीक है। और इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर कि S N cos में S इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नमूना वसत पासे के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना है नमूना वसत पासे के लिए, तो आपको मालूम है S इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है ना। तो 6 अरकान है यहाँ पर, ठीक है। तो N cos में S इज इक्वल टू 6 हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर एक सिक्का उछाला जाता है, ठीक है, और बैक वक्त एक पासा फेंका जाए तब नमूना वसत क्या होगी।
तो नमूना वसत आप देखेंगे यहाँ पर S इज इक्वल टू, यहाँ पर एक बार H आएगा, हेड आएगा, एक बार 1 आ सकता है, ठीक है, एक बार H आएगा, हेड आएगा, दूसरी बार 2 आएगा, तीसरी बार हम देख सकते हैं कि H आएगा यानी हेड आएगा, फिर 3 आ सकता है, फिर चौथी बार में हम देखेंगे यहाँ पर H आ सकता है, 4 आ सकता है, पांचवी बार में हम देख सकते हैं कि H आ सकता है, 5 आ सकता है ना, और उसके बाद भी अगर उछाले हम यहाँ पर तो H आ सकता है, 6 आ सकता है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर हम अब जो है तो ये हमने 1 2 3 4 5 6 पासे के जो 6 रुख है उसके लिए यहाँ पर देखा। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो हेड देखा। अब टेल अगर हम देखेंगे सिमिलरली ऐसा ही टेल भी जो है तो 6 बार रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि n कॉस में s इज इक्वल टू 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है। तो आप देखेंगे वकुआ ए के लिए शर्त है चित और ताक अदद हासिल हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ताक अदद क्या है, 1 3 5 है ना, 1 से 6 के दरमियान, तो H1 H3 H5, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे हम यहाँ पर कि Na इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 3। अब इसी तरह से हम यहाँ पर B देखते हैं कि वकुआ B में B के लिए शर्त है H या T और जुफ्त अदद, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 से 5 6 के दरमियान में 3 जुफ्त आदाद हमें मिलते हैं, 2 4 और 6। तो H के साथ में हम देख लेंगे इसे, और ये T के साथ में 3 बार, ठीक है, 3 बार H के साथ, 3 बार T के साथ, 3 बार H के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे 3 और 3 कितना हो गया 6। तो n कॉस में B बराबर 6 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वकुआ C के लिए शर्त अगर देखते हैं हम यहाँ पर, तो पासे पर 7 से बड़ा और सिक्के पर पट हासिल हो, ठीक है। वकुआ C के लिए शर्त क्या है, पासे पर 7 से बड़ा अदद और सिक्के पर पट हासिल हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हम देखेंगे कि C और इज इक्वल टू हमें यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है, n इंटू ब्रैकेट C इज इक्वल टू 0 मिलेगा, ठीक है। याद रखिए इसे इस तरह से। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों और इसे याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो सवालात हमने समझाए हैं आपको, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। काफ़ी आसान है, ध्यान से कीजिए इस एक्सरसाइज को 5.3 को, और सेशन के बाद अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।